नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम आपको हिंदी विषय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज़ सॉल्व करवाएंगे। यह क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट का एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, हिमाचल और साथ में बिहार, जहाँ के भी आप हिंदी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर का यदि एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी साथ ही साथ आपको टीजीटी में भी ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो आज इस कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी के ऊपर, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं हमारे हिंदी साहित्य में। तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और इनके इर्द गिर्द जो इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे प्रश्न में हमारे एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, हम स्टार्ट करेंगे आज का जो सेशन है वो इन्हीं के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आज सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने उठाया है 20 प्रश्न, 20 चुनिंदा प्रश्न जिनसे जो रामचंद्र शुक्ल से संबंधित हैं, जो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में। यह बस्ती डिस्ट्रिक्ट के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म होता है और काफ़ी प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र शुक्ल का जन्मस्थली, वहाँ पर आप कभी जाएं तो ज़रूर देखें, वहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी की एक पूरी पुस्तकालय बनाया गया है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म का स्थान कहाँ हुआ? तो अभी हमने देखा रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म स्थान क्या है, वह है बस्ती जिले के अगोना ग्राम में। ठीक है, अब इसी के साथ मैं बता दूं कि एक और इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं जिनका जन्म जो है वह बस्ती में ही हुआ है, यदि आप ढूंढें तो सर्वेश्वर दयाल जी का जन्म भी बस्ती में ही हुआ है। और मैं बता दूं कि ये जहाँ पर इनका जन्म हुआ है शुक्ल जी का, उनके थोड़ी दूर ही सर्वेश्वर दयाल जी का भी गाँव है जहाँ पे उनका जन्म हुआ। ठीक, अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की थी? चूँकि रामचंद्र शुक्ल को हम जानते हैं बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, आलोचक हैं, कुछ अन्य भी विधाओं में भी उन्होंने रचनाएं करी, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इन चारों विधाओं में, इसमें से किस विशेष विधा में उन्होंने विशेष सफलता अर्जित की थी? तो वह है निबंध में। जब हम रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हैं तो हम इनके निबंधों से ज़रूर परिचित हुए होंगे। रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंधों की एक अच्छी श्रृंखला लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, और उनके निबंध हर विश्वविद्यालय के सिलेबस में लगे हुए हैं। उनके निबंधों से कंपटीशन में भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? यहाँ बात की जा रही है पाश्चात्य विद्वान, एक पाश्चात्य विद्वान है बेकन। ठीक है, फ्रांसिस बेकन इनका पूरा नाम है। फ्रांसिस बेकन यह पाश्चात्य के अच्छे विद्वान हैं, लेखक हैं, राजनीतिज्ञ हैं। तो हिंदी साहित्य में हम बात कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य में बेकन की जो विचारधारा था, बेकन की जो शैली थी, वो किस में नज़र आती है? तो हिंदी का जो बेकन है वो किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी को। रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी का बेकन कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का देहावसान कब हुआ? फैक्चुअल प्रश्न है जो घूम फिर के कभी कभी आपको हिंदी, और मैं तो कहूँगी कि कभी कभी आपको नॉन हिंदी बैकग्राउंड के एग्ज़ाम में भी दिख जाते हैं, जहाँ लिटरेचर के नहीं है उसमें सामान्य, चूँकि शुक्ल जो हैं वो महत्वपूर्ण शख्स हैं। तो आजकल हम जब और भी कंपटीशन देख रहे हैं उनमें सामान्य हिंदी के, चाहे वो भारतेंदु हो, प्रसाद हो, शुक्ल से रिलेटेड प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देहावसान कब हुआ? तो रामचंद्र शुक्ल का देहावसान हुआ है 1941 में। अगला प्रश्न पर आते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास
1929 में प्रकाशित हुई थी। यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी, जो कि बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा के रचनाकार हैं। तो रस मीमांसा के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह शुक्ल जी की एक आलोचनात्मक पुस्तक है, जिसमें शुक्ल जी ने रसवादी, अपने रस संबंधी जितने भी सिद्धांत हैं उसको रस मीमांसा पुस्तक में दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है रस सिद्धांत। ये भी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, तो रस मीमांसा के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल, चूंकि रामचंद्र शुक्ल अच्छे निबंधकार भी हैं, आलोचक भी हैं, लेकिन यहाँ पे है पूछ रहा है त्रिवेणी किस विधा की रचना है। तो त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की आलोचना है। इसमें शुक्ल जी ने भक्तिकालीन के 3 प्रतिनिधि रचनाकारों को लिया था, जिसमें सूर, तुलसी और जायसी। सूर, तुलसी, जायसी, इन तीनों को के ऊपर एक आलोचनात्मक पुस्तक निकाली थी रामचंद्र शुक्ल जी ने, जिसका नाम है त्रिवेणी। तो यह आलोचनात्मक पुस्तक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विचार वीथी किसका निबंध संग्रह है। विचार वीथी, इसके विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध का संग्रह है। यही निबंध संग्रह विचार वीथी बाद में चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 1। ठीक है, विचार वीथी 1930 में प्रकाशित हुई और उसके बाद यही विचार वीथी आगे चलकर चिंतामणि भाग 1 नाम से 1939 में पुनः प्रकाशित हुई। चिंतामणि भाग 1 4 भागों में है। प्रथम में इसका नाम विचार वीथी था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मित्रता निबंध के रचनाकार कौन हैं। मित्रता निबंध के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है ये। आपके मैं कह सकती हूँ इंटर से लेके यूजीसी के सिलेबस तक कहीं ना कहीं आपको बार बार मिलेगा। महत्वपूर्ण निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। कुछ भावनात्मक निबंधों में यह भी, इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से उद्धृत है। यह वाक्य शुक्ल जी के मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सेम टू सेम यही वाक्य जो है वो आपके एक प्रतियोगी परीक्षा में भी आ चुका है। अगला आते हैं, चूँकि हम अपने इस सीरीज़ में शुक्ल जी के निबंधों में विशेष निबंधों पर भी प्रश्न करते जाएंगे, ताकि आपके कुछ जो ऑब्जेक्टिव बेस जो होते हैं शुक्ल के प्रॉपर निबंधों पर भी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, कभी कभी वाक्य आ जाता है, वाक्यांश आता है, उसके भी प्रश्न हम अपने सीरीज़ में लेते रहेंगे। आते हैं इसके अगले प्रश्न पर। विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा गया है क्योंकि। जब आप निबंध यह पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा निबंध है। यह निबंध आपको हिंदीसमय.com पे या कविता कोश दोनों पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के मित्र निबंध और साथ ही शुक्ल के और भी निबंधों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन को औषधि कहा गया है क्योंकि उत्तम संकल्पों से दृढ़ करना, दोषों से दूर रखना, कुमार्ग से बचाना। यह कौन सा काम होता है इसमें से विश्वास पात्र मित्र का? यह तीनों ही काम होता है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है क्योंकि वह नाश करता है नीति का, सद्गति का, बुद्धि का या उक्त सभी का। तो इसका उत्तर है उक्त सभी का। हमें कैसे मित्र की खोज करनी चाहिए? तो हमें सत्य का अनुगामी, दृढ़ निश्चयी, आत्मबली, इनमें से सभी ऐसे मित्रों की हमें खोज करनी चाहिए। प्रश्न 15, मित्रता नामक पाठ से शुक्ल जी कैसे लोगों को बचने की सलाह देते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं इसके जो विकल्प हैं। पहला, क नीचाशयों से, ईमानदारों से, सत्यवादियों से। तो कैसे लोगों से बचने की सलाह देते हैं? कैसे? इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। यह कानूनगो के पद पर थे। इनकी नियुक्ति मिर्ज़ापुर में हुई थी और तब से ही रामचंद्र शुक्ल के पूरे परिवार जो है वो मिर्ज़ापुर में आकर के बस गए थे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है इरावती, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है इसमें से चिंतामणि। इरावती यह प्रसाद जी की रचना है। मेरी आत्मकथा नाम से कई आत्मकथाएं हिंदी साहित्य में हैं, जिसमें किशोर साहू की रचना जो है वो महत्वपूर्ण है। मेरी यूरोप यात्रा यह राहुल संकृतानंद की रचना है। और चिंतामणि जो कि हमने अभी देखा कि यह विचार विधि नाम से पहले प्रकाशित हुई थी, बाद में चिंतामणि नाम से हुई और ये बाद में चल के पूरी 4 भागों में ही। तो इसमें से शुक्ल जी की रचना कौन सी है? चिंतामणि। अगले प्रश्न पर आते हैं कि मित्रता किस विधा से संबंधित है। मित्रता जो है वह शुक्ल के निबंध है, महत्वपूर्ण निबंध है। अगला जो प्रश्न है, शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा? चंद्रबली शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, श्यामचंद्र शुक्ल, राम कुमार शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल के नाम पर हिंदी साहित्य में निबंध का जब हम बात करते हैं, आलोचना की बात करते हैं, तो निबंध और आलोचना दोनों में ही शुक्ल युग एक बड़ा युग है, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर ही पड़ा। रस मीमांसा किस प्रकार की कृति है? तो रस मीमांसा, चूँकि शुक्ल जो है वो अच्छे आलोचक भी हैं, निबंधकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं और अन्य विधाओं में भी इन्होंने रचनाएं करी हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं रस मीमांसा की। तो रस मीमांसा शुक्ल की कैसी रचना है? रस मीमांसा शुक्ल की आलोचना है, चूँकि शुक्ल रसवादी आचार्य भी हैं और इस पुस्तक में शुक्ल ने अपने रस संबंधी सिद्धांतों को बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो हमने आज डिस्कस किया है रामचंद्र शुक्ल जी के ऊपर। इसी प्रकार हम जल्दी ही और महत्वपूर्ण सीरीज़ भी लेकर के आएंगे, जिसमें हिंदी के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को भी लेकर के आएँ। यदि आपके भी कोई और विशेष टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं, जिस पे प्रश्न बने, जिस पे हम डिस्कस करें, तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।